हम फिट हो सकते हैं किसी गैंग के अंदर हाँ। या किसी बाकी लोग, ऐसा कुछ था आपके लिए? मेरा बिल्कुल मटेरियलिस्टिक आउटलुक नहीं रहा बचपन में भी, मुझे चीजें पसंद भी नहीं आती थी, मेरा एस्थेटिक सेंस भी खराब है। मेरा जीवन का बिल्कुल दो हाफ्स में डिवाइडेड है, सिक्स्थ और सिक्स्थ के बाद। छठी में जब मैं आया तो क्यों क्रिकेट खेलता था, एक तो थोड़ा सा उसका वो मिला मुझे, और एक फिल्म मैंने देखी छोटी सी बात, अमल पालेकर साहब की फिल्म है ना, मेरे को बहुत मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है वो। ठीक है, मैंने वो फिल्म देखी और मुझे लगा कि यार ये तो मैं हूँ, एक लड़का जो बहुत लो कॉन्फिडेंस में डील करता है। मैंने जब उसको देखा तो मैंने उससे अपने आप को आइडेंटिफाई किया, और क्योंकि फिल्म में उसको एक मेंटर मिलता है तो मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसा लगा उस वक्त कि मुझे कोई मेंटर नहीं मिलेगा कभी भी, और अगर मेंटर नहीं मिलेगा तो क्या मेरा कुछ नहीं होगा क्या? वो एक जिंदगी का पेनी ड्रॉप मोमेंट होता है, वो मैंने कहा कि नहीं चेंज तो करना पड़ेगा। तब मैंने पहला फैसला जो किया था वो ये कि ये कूल लोग, किसी लोग के साथ हैंग आउट करने, फिट इन करने की कोशिश नहीं करूंगा मैं। 7वीं में मैंने पूरा जुलाई, पूरा अगस्त अकेले खाना खाया कि कोई बात नहीं, नॉट ट्राइंग टू हैंग आउट विद कूल पीपल, है ना, आई विल से व्हाट इज माय टेरिटरी। मतलब वो कि पढ़ाई करके कुछ भी करके कैसे जैसे करके चीजें मूवी, और थोड़ा थोड़ा जब अपने बारे में आप सोचते हो कि अच्छा ये, तब कॉमेडी पहली बार मुझे समझ में क्योंकि सबके घर पे केबल थी, हमारे घर पे केबल नहीं थी। तो डीडी मेट्रो पे एक 9 गोल्ड करके एक सेगमेंट उन्होंने चालू किया, 2 घंटे, मतलब एक्सट्रीमली वेल प्रोड्यूस्ड शोज आते थे, है ना, तो उसमें ना फिलर के तौर पे जोक्स आते थे। तो जब मैंने वो जोक्स सुनाना चालू करे तो वो बहुत रिस्पॉन्स आया। उसी साल गर्मियों में मैंने जोक्स की किताबें खरीदी थी रद्दी वाले से, तो मैंने 5-6 किताबें मोटी मोटी जोक्स की मैंने खरीदी थी, और वो सारी की सारी मैंने पढ़ डाली। तो मुझे ना एक बातचीत का एक मीटर कि 1 2 फ्लिप क्या होता है, एक स्मार्ट लाइन क्या होती है, वो इतना ज्यादा कंज्यूम किया मैंने कि उसका हल्का अंदाजा आने लग गया। तो जब मैं कुछ बोलता था तो फनी लगता था, ठीक है, लाफ आ रहा है उस पे हर बार कि आपने टीचर को कुछ जवाब दे दिया, है ना। इस तरह की छोटी छोटी चीजें होंगी, मेरे को अटेंशन का मुझे एक मीटर समझ में आया, उसका अटेंशन का मीटर। हाँ, कि अच्छा कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता है। फिर मैंने लकी हुआ कि मैंने स्कूल चेंज किया। तो जो चीजें मैंने फिट इन होने के लिए करी उसमें से एक भी सामान की चीज नहीं, वो आपके अंदर से वो सारी की कहीं। हाँ, पर्सनालिटी की रही, इंटेलिजेंस की रही, जहनी रही, मतलब थॉट के लेवल पे रही। आपको जैसे देखते हैं लोग मेंटर जैसे, तो आपको क्यों ऐसा लगा कि आप किसी के मेंटर, आपको मेंटर नहीं मिलेगा या आपका कोई मेंटर नहीं बन पाएगा? अगर आप इंट्रोवर्ट हो आप, तो संकोच आपकी मतलब प्रवृत्ति का एक हिस्सा है। आप तो मुझे लगा कि पैसे तो है नहीं कि पैसों से किसी के पास जाए, और बोलने की हिम्मत आप में नहीं है, तो संकोच आपका एकदम, अगर सेकंड नेचर ही है आपका हेजिटेंस, तो फिर आप कैसे जाओगे, कैसे मिलेगा मेंटर आपको, कैसे कोई बोलेगा? तो किसी को मेरा नाम याद नहीं होता था, तो किसी को भी पता नहीं था कि मेरा नाम जाक है। ठीक है, मतलब कि यहाँ तक कि, और जीशान बहुत क्यूट बच्चा था, तो लोग ऐसे बोलते थे कि ये छोटे वाला है, छोटे वाला कि नहीं, बड़े वाला। कह रहा है छोटे वाले को प्यार देना। मैं कह रहे पर मैं इधर ही है भाई। यार कैसे होते हैं लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। अभी आप जैसे बोल रहे हैं, मेरा भी कुछ ऐसा ही था। इनफैक्ट आपने भी एक फिल्म की बात की है, मेरे घर के अंदर ना देवानंद बेसिकली वाज द बिग थिंग। मतलब मेरे पापा मेरे देवानंद के दुनिया के सबसे बड़े फैन ऐसे थे कि मतलब हर शाम को जब वापस आते थे ना वो, तो घर आके जो है ना वो देवानंद की पिक्चर लगाते थे। वाह। और वो पिक्चर जब लगाते थे फिर मेरे को बुलाते थे, तो अब मैं तो इंस्टिंक्टिवली जाता कि मुझे पापा के साथ बैठना है, भाई पिक्चर थोड़ा ना देखनी है, मुझे तो पापा के साथ बैठना है। मुझे वहां से सीख मिली कि फिल्म्स ब्रिंग पीपल टुगेदर। तो दैट इज द थिंग दैट कहीं ना कहीं एज अ यंग बॉय मेड मी फील लिटिल लेस लोनली। तो ऐसा कुछ था आपके लिए बड़े होते हुए कि जहां पर आपको लगा कि ना दिस इज द थिंग दैट कहीं ना कहीं मेड मी फील लिटिल लेस लोनली? टाइम ही नहीं मिला यार। जेन्युइनली, मतलब बिकॉज आई वाज आल्सो परस्यूइंग म्यूजिक फुल टाइम। करेक्ट। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, जब मैं दिल्ली में, जब मैं रेडियो परस्यू कर रहा था और मैंने सितार बजाना छोड़ा, तब मुझे पहली बार समझ में आया कि अकेलापन क्या होता है। तो उस वक्त आपको अपने आप से बात करके उन चीजों को रिजॉल्व करना पड़ता है कि कि एक दिन दिवाली पे, हम लोग दिवाली पे, अब 2 भाई हैं, तो एक सबसे छोटा वाला जो है अरबाज, तो उसका मुझे फोन आया कि पापा ने मुझे पटाखे नहीं दिलाया, और मेरी तब घर पे लड़ाइयाँ हो रही थी क्योंकि मैंने सितार बजाना छोड़ दिया है, बिना बताए आ गया हूँ, और ये सब हो रहा है। तो मैं तकरीबन, मतलब खसखस विलेज में मैं रहता था और एम्स तक मैं पैदल पैदल चल गया, 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है वो। चलते चलते अकेला चल रहा हूँ मैं, रात को पटाखे की आवाज आ रही है, ढप 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 खोटा खोटा, और एकदम से मुझे ऐसे लगा कि क्यों हो रहा है इतना बुरा, ऐसा अच्छा तो नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। फिर मैंने अपने आप को ऐसे ही बोला कि बड़े लोगों के साथ ऐसे ही होता है।
जागता साहब का एक कोट है जो मुझे बहुत सुंदर लगता है कि once you delete chapter number 17 which is the lowest phase of your life, you will see that chapter number 64 which is the highest phase of your life will also get deleted, है ना? वाह, तो ऐसे ही तो जाता है वो। तो मैंने कहा अरे यही तो है, यही तो है। ठीक है। मैं कहा उसका तो बहुत खुश होकर वापस आया था मैं। कह रहे बड़े लोगों के साथ होता है ऐसा। ये कोई बात बेस्ट है, नैरेटिव आपने जो बनाया है बहुत सही है ये ना। मेरा एक्चुअली मैं पूछने आपसे ये वाला था कि ये जो प्रेशर बाकी लड़कों पे रहता है जिसकी वजह से ना वो अगर कुछ परस्यू करना भी चाहते हैं अपना ना लाइफ के अंदर कि यार मुझे शायद जो है ना कॉमेडियन बनना है एज एन एग्जांपल ना, मैंने आज डिसाइड कर लिया मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉमेडी, मैंने सीखा भी है, बट मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम ना ये फॉलो करो। कुछ लड़के होते हैं जो प्रेशर में आ जाते हैं, जो है ना बेचारी उनकी ना डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, बट मुझे ये जो लगता है ना इनके कि ये जो प्रेशर से हैं और ये जो अलग कुछ करना चाहते हैं आपने कर दिखाया एक्चुअली, क्योंकि आपका जो अलग प्रेशर था वो था लेगेसी का प्रेशर कहीं ना कहीं कि ना सितार पूरी खानदान बजा रहा है और आप उसी खानदान में से हैं जहाँ पर मतलब उस्ताद मोइनुद्दीन खान हैं, मतलब जो इतने बड़े प्रोपोनेंट है बिल्कुल। तो एंड यू हैव डिसाइडेड आफ्टर बीइंग पार्ट ऑफ दैट फैमिली टू एक्चुअली फॉलो सम अदर ड्रीम ऑफ योर्स। ये करेज कहाँ से मिली? लड़के नहीं जुटा पाते हिम्मत ऐसी हुई कि जब 8वीं से जब मैं कोशिश कर रहा था बेटर बात करने की, तो कॉलेज आते आते मुझे बहुत ऐसा वाक चपलता जिसको बोलते हैं कि अपनी जबान पे कमांड, बातचीत से आई कुड सी अ लॉट ऑफ थिंग्स मूविंग जस्ट द वे आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल, है ना? कि ऐसी कई जगह हैं जिंदगी में जहां मुझे नहीं होना चाहिए था, वहां पे मैं था सिर्फ बात करके, क्योंकि पैसे तो है नहीं। वो एक राहत साहब का एक शेर है कि सारी बस्ती अपनी है, ये भी तो एक फनकारी है ना? वरना बदन को छोड़कर अपना जो कुछ है सरकारी है। ठीक है, ये सभी अपना है, सब अपने भाई लोग हैं, सब ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना, बात करके। तो मुझे एक तो अंदाजा था उसका कि हाँ बोल के कुछ कर सकता हूँ, तो दैट्स व्हाई मैंने रेडियो चूज किया था। ठीक है। दूसरी एक बात ये कि हाँ मुझे ये लगा उस वक्त जो भी गर्लफ्रेंड्स बनती थी तब की तवा, ठीक है ना? उनका एक बड़ा क्लियर मैंडेट था कि यार म्यूजिक क्या होता है। मतलब है ना यार, ये आप बताइए। हाँ, ये मैं कभी नहीं बताया किसी को। अरे म्यूजिक पे तो घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे, तो सब कुछ बहुत टेम्परेरी होता था। मैंने कहा ये टेम्परेरी का क्या चक्कर है आप? ठीक है। तो बार बार जब लोगों ने ये फीडबैक दिया मुझे, ठीक है, तो मुझे लगा कि कुछ कूल करना पड़ेगा, कुछ कूल हैपनिंग से करना पड़ेगा, है ना? तो एक तो वो आई हिम्मत, और दूसरा मुझे ऐसा मतलब बिना साक्ष्य के मैंने वो कदम नहीं उठाया, ऑब्वियसली, है ना? कि विदाउट एविडेंस नहीं लिया मैंने वो डिसीजन। तो एक थोड़ा सा एक मुझे अंदाजा था कि हाँ मैं ठीक बोल लेता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं कैलकुलेटेड रिस्क में बहुत बिलीव करता हूँ कि जैसे मैंने नौकरी जब छोड़ी तो मुझे ऑलमोस्ट 9 महीने बाद पहले पता था कि मुझे नौकरी छोड़नी है और कॉमेडी करनी है फुल टाइम। मेक सेंस। हर बार जब आप इंजीनियरिंग छोड़ते हो, हर बार जब आप नौकरी छोड़ते हो अपना पैशन करने के लिए, तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं पैशन के लिए नौकरी छोड़ रहा हूँ या मुझसे नौकरी हो नहीं रही है इसलिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपका पैशन आपको खुद बताएगा कब नौकरी छोड़नी, ठीक है ना? दुनिया में एक सिंपल सी बात है साहब, है ना? और ये मर्दों पे ये जो अजाब है ये नाजिल है खुदा की तरफ से कि काम करना पड़ता है, हर दिन सुबह उठ के कहीं जाके काम करना ही पड़ता है, उसके बिना निजात नहीं है। आप प्रोग्रेसिव हो नॉट प्रोग्रेसिव हो, आप वोक हो अनवोक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह उठ के काम पे जाना है, खत्म हो गई, एंड ऑफ द स्टोरी। खुदा ने आपको मर्द बनाया, ये करना ही है। ये बात अगर आप अपनी जिंदगी में अपने आप से मान लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी आधी आसान हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक बात है, पर मैं कह रहा हूं कि आपको किसी एक चीज में तो मास्टरी करनी पड़ेगी जी। और पढ़ाई दुनिया में सबसे बेसिक पढ़ाई है हमारे यहाँ। अब देखता हूं तो उतनी मुश्किल नहीं है, ठीक। एक चीज में तो आपको अपना वक्त, अपनी जवानी जो है जलानी पड़ेगी। बिल्कुल। मैं ना एक्चुअली आपके नेगोशिएशन के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, स्पेशली आपके वालिद साहब के साथ जो लेगेसी आपके ना खानदान में रही है म्यूजिक की। आपके फादर के साथ, फादर ने आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाई इस बात से कि जो ना आप? बहुत दिखाई, पर उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस बहुत दिया है। मेरे वालिद साहब ने जो मुझे जिंदगी में एक चीज जो उनकी मतलब उनका एहसान मुझ पे सबसे रहे। क्यों एहसान? इसलिए कि जब मैं देखता हूं तो दूसरे जो लोग हैं उनके फादर ने उन बहुत लोगों को नहीं दिया है वो सब जो मुझे मेरे वालिद साहब ने दिया है, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इस बात का कि तू कर लेगा, कॉन्फिडेंस इस बात का कि तेरे से हो जाएगा,
कॉन्फिडेंस इस बात का कि जा करके तो देख, मैं हूं। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.